हेलो गाइस। तो यार आज मैं पोकेमॉन जर्नीज के दूसरे एपिसोड की थोड़ी समरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर तुमने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा इसका तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो आज हम ये दूसरा एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो यार अब वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है ये इस सीन से कि हमको ये मसारा टाउन दिखा रहे हैं। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि मसारा टाउन पहले टाउन ही है, बस उसको जापानीज़ में मसारा टाउन कहते हैं। फिर हमें ऐश का घर दिखाते हैं कि ये रहा ऐश का घर। और हमें एक ऐसी चीज़ दिखाते हैं जिससे कि हमको ये ना लगे कि जैसे कि पिछले एपिसोड में हमको पिकाचू का ये मतलब ओरिजिन दिखाया था, तो कि हमको ये ना लगे कि ये ऐश अपनी जर्नी सारी स्टार्टिंग से शुरू करे। इसलिए हमको ऐश की जीती हुई सारी ट्रॉफीज़, मतलब कि अलोला लीग की ये जो ट्रॉफ़ी है ऑरेंज आइलैंड की, और वो जो एक मैच हुआ था प्रोफेसर कुकू के साथ उसकी भी ट्रॉफ़ी, और ऐश ने जितने भी जिम बैच जीते हैं वो सारे उधर थे, ताकि हमको ये ना लगे कि ऐश वापस से अपनी जर्नी स्टार्टिंग से शुरू कर रहा है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि ऐश बहुत ही आलसियों की तरह सो रहा है। और फिर दिखाते हैं कि अलार्म बजने से पिकाचू तो उठ गया और पिकाचू ऐश को भी उठाने का ट्राई कर रहा है। और जब ऐश ऐसे ये वो आसानी से नहीं उठता तब पिकाचू उसको झटका दे के उठाता है। फिर जैसे ही ऐश उठ जाता है तब उसकी मम्मी कहती है कि तुम अभी तक उठे क्यों नहीं। और तो मैं याद है ना कि हमको प्रोफेसर ओक के वहाँ पे जाना है, मतलब उसको ऐश को प्रोफेसर ओक के वहाँ पे जाना है। फिर हमको दिखाते कि ऐश वापस से दौड़ते दौड़ते जा रहा है पिकाचू के साथ प्रोफेसर ओक के उधर। फिर बाद में जब वो प्रोफेसर ओक के उधर पहुँचता है तब हमको दिखाते हैं कि प्रोफेसर ओक अपनी कार में कुछ पैकिंग कर रहे हैं। फिर ऐश उनके पास जाके पूछते हैं कि प्रोफेसर ओक ये क्या काम था आपको, आपने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया। तो फिर प्रोफेसर लोग बताते कि एक कोई नया जो प्रोफेसर है, मतलब कि उनका जूनियर, तो उसने वर्मिलियन सिटी में एक ये रिसर्च लेबोरेटरी खोली है। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि वर्मिलियन सिटी को जापानीज़ में खुशीबा सिटी बोलते हैं, इसलिए वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया था मैं भी स्टार्टिंग में। मगर फिर बाद में मेरे को पता चला कि वो उन्होंने ये सिटी मतलब ये लेबोरेटरी जो है वो वर्मिलियन सिटी में खोली है। फिर ये प्रोफेसर लोग पूछते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बड़े ही एक्साइटेड हो कि वहाँ पे जाने के लिए। और फिर ऐश बोलता है कि हाँ मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। फिर उसकी मम्मी भी बोल देती है पीछे से कि हाँ मैं भी एक्साइटेड हूँ। फिर ऐश हैरान होकर देखते हैं कि उसकी मम्मी भी चल रही है। तो वो पूछते हैं कि मॉम आप भी चल रहे हो, तो उसकी मम्मी बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। फिर वो और प्रोफेसर ओक और ऐश की मॉम और ये मिस्टर माइम सब चल देते हैं कार में। फिर जाते जाते वो बस यहीं कुछ यूँ पोकेमॉन्स को देखते हैं और ऐश यूँ बातें करते हैं प्रोफेसर ओक से। तो प्रोफेसर ओक ऐश को पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते हो। तो ऐश बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पिकाचू के साथ ज़रूर पोकेमॉन मास्टर बनूंगा। तो देखो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी सिर्फ एक लीग जीतने से पोकेमॉन मास्टर नहीं बनता। जैसे कि ऐश ने अलोला लीग जीती, उससे वो पोकेमॉन मास्टर नहीं बना। तो अब ये जो भी लोग कह रहे थे कि ऐश अलोला लीग जीत गया और पोकेमॉन मास्टर बन गया, तो वो सारे लोग गलत थे। फिर जब वो वर्मिलियन सिटी में पहुंचते हैं तब वो लैब के अंदर जाते हैं। जब वो जो नए नए प्रोफेसर होते हैं वो कुछ यूँ मतलब पोकेमॉन के बारे में बताते हैं कि मैंने ये लेबोरेटरी खोली है जिससे कि मैं पोकेमॉन पे रिसर्च कर पाऊँ, और बस यही सब बताते हैं वो। फिर बाद में हमें दिखाते हैं कि है ना ये गो कहीं ये बिल्डिंग पर किसी चीज़ का वेट करा और उसके हाथ में कुछ फ़ोन है, वो कुछ वेदर्स देख रहा है। फिर जिस लैब में जब ऐश गया हुआ होता है ना उसमें कहीं पे एक नोटिफिकेशन आता है। तो जो प्रोफेसर होते हैं वो जिन्होंने अपनी नई नई लेबोरेटरी खोली होती है वो कुछ देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये एयर प्रेशर और टेम्परेचर और इन सब को देख के लगता है कि सी पोर्ट के पास कोई एक पोकेमॉन आने वाला है, और वो हो सकता है कि वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन हो। तो वो सुनते ही ऐश एकदम से भाग जाता है वहाँ से। और उस टाइम पे गो को देख के ऐसे ही लगता है कि गो भी लूगिया का ही वेट कर रहा था उधर खड़े खड़े। लेकिन उससे बाद में रियलाइज़ होता है कि वो गलत था, ये उसके ये जो रिसोर्सेस थे वो गलत थे। और उसको बाद में पता चलता है कि वो सी पोर्ट के पास में आने वाली है, तो वहीं से वो गो भाग जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो लूगिया आ जाती है उधर सी पोर्ट के पास सच में, और फिर उससे बहुत सारे ट्रेनर्स ये बैटल करते हैं। लेकिन क्या यार, वो तो लेजेंडरी लूगिया, उससे कौन जीत सकता है। तो सारे ट्रेनर्स को हरा देती है। फिर वो जैसे ही बैठती है 2 मिनट रेस्ट करने के लिए, तो तब में ऐश आ जाता है। ऐश उससे थोड़ी लड़ाई करता है, लेकिन ऐश भी कहाँ टिक पाएगा। वैसे लुगिया उसको पूरी तरीके से हराती तो नहीं है, मगर फिर भी बस वो थोड़ा बसा दूर करके उसको चली जाती है।
फिर बाद में ऐश उसके पीछे पीछे भागता है और वो कोई पहाड़ी पे चढ़ के लूगिया के ऊपर कूद जाता है और वो मतलब बहुत ही मुश्किल से उसका पाँव पकड़ पाता है। और फिर वो देखता है कि उसी टाइम पे गो भी कूदता है उस पर चढ़ने के लिए कहीं पहाड़ से, क्योंकि वो लूगिया उस पहाड़ के साइड में से जा रही होती है। फिर दोनों उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और लूगिया भी यही चाहती थी कि वो उसके ऊपर चढ़े, इसलिए वो पास पास में उड़ रही थी। तो फिर लूगिया उनको बहुत जगह पे घुमाती है, मतलब कि ऊपर ऊपर, और फिर वो एक और तो उनको पानी में भी लेके जाती है। फिर बाद में वो उनको ये वापस पानी से बाहर ले जाके कहीं छोड़ देती है। और फिर बाद में ऐश और गो साथ में ये मिलके बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि, और गो कहते हैं कि तुम होगे मेरे पहले फ्रेंड, क्योंकि तुम बहुत ही ये एडवेंचरस हो और बहुत ही शानदार हो, इसलिए तुम बनोगे मेरे पहले फ्रेंड। तो उस टाइम पे ऐश गो का पहला फ्रेंड बनता है। फिर बाद में ऐश और गो दोनों मिलकर प्रोफेसर की लैब में चले जाते हैं वापस। फिर बाद में ये प्रोफेसर की लैब में जाने के बाद गो वो सारी फ़ोटोएँ दिखाते हैं प्रोफेसर को, जो जो उसने ये लूगिया के ऊपर जब बैठे थे तब उसने खींची थी उधर से। फिर बाद में प्रोफेसर कहते हैं कि वाह बहुत ही बढ़िया। फिर बाद में ऐश प्रोफेसर को बताता है कि प्रोफेसर ओक, आज मैंने एक और दोस्त बना लिया और वो है लूगिया। तो फिर प्रोफेसर जो नए नए प्रोफेसर जो होते हैं तो वो कहते हैं कि है ना, अब मैं चाहता हूँ कि ऐश और गो तुम दोनों मेरे अप्रेंटिस बनो, मतलब कि मेरे रिसर्च में मेरी मदद करो और उसके लिए तुम यहाँ पर रुक सकते हो। फिर बाद में वो ऐश तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है और गो भी बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। फिर बाद में एक बार ऐश की मॉम कहती है उससे कि फिर रोज़ पैलेट टाउन से वर्मिलियन सिटी आना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वो नए प्रोफेसर कहते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में प्रोफेसर ऐश और गो को एक रूम दे देते हैं जिसमें उन दोनों के लिए ही बिस्तर होते हैं। फिर बाद में ऐश की मॉम मिस्टर माइम को कहती है कि तुम ऐश का ध्यान रखना और तुम यहीं पे वर्मिलियन सिटी में ऐश के साथ रुक जाओ जब तक वो यहाँ पे रहेगा। फिर बाद में ऐश, गो और प्रोफेसर तीनों नीचे चले जाते हैं। फिर बाद में प्रोफेसर उसको कांटो के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन दिखाते हैं, जो कि होता है चार्मेंडर, बल्बासौर और स्क्वर्टल। फिर प्रोफेसर वो कहते हैं कि ऐश तो नया ट्रेनर नहीं है, तो उसके पास ये पहले से ही पिकाचू एज उसका स्टार्टर पोकेमॉन है, मगर तुम्हारे पास अभी तक तुम्हारा कोई भी स्टार्टर पोकेमॉन नहीं है, इसलिए तुम इनमें से एक चुन सकते हो। तो जो गो होता है वो तभी मना कर देता है कि नहीं, मेरे को इन तीनों में से कोई भी नहीं चाहिए। तो फिर बाद में सब शौक हो जाते हैं कि भाई इसको कोई स्टार्टर पोकेमॉन क्यों नहीं चाहिए, जबकि ये पोकेमॉन को इतना प्यार करता है। फिर गो बोलता है कि मेरा जो पहला पोकेमॉन होगा वो होगा म्यू, द मिथिकल पोकेमॉन। फिर वो प्रोफेसर ये सुन के बड़े ही खुश हो जाते हैं कि यार मेरे को बड़े ही तगड़े ये अप्रेंटिस मिले हैं जो कि मेरे साथ काम करेंगे। एक ऐश जो इतनी एनर्जी रखता है और ये सब पोकेमॉन को अपना दोस्त मानता है, और एक ये गो। फिर बाद में दिखाते हैं कि ऐश की मॉम और प्रोफेसर लोग जा रहे हैं ये छोड़ के, मतलब वर्मिलियन सिटी को छोड़ के जा रहे हैं वापस पैलेट टाउन में। तो ऐश की मॉम वही उसको कहती है कि रोज़ उसका कपड़े चेंज करना, दांत ब्रश करना, नहाना, हाँ वही सेम बातें जो पहले कही हुई है। फिर बाद में ऐश की मॉम बस उसको बाय कह के चल देती है। तो हाँ यार, आज की ये वीडियो इतनी ही थी, और मतलब ये हाँ मैं जानता हूँ कि बहुत ही छोटी वीडियो है, मगर यार उसमें ऐसा ही हुआ था ये एपिसोड में, और बस बाकी की तो फाइटिंग थी। अब फाइटिंग तो भाई मैं दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट लग जाता, क्या करें। तो हाँ यार, आज की वीडियो इतनी ही थी। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और इस वीडियो पे कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, और एपिसोड 1 नहीं देखा तो यार जाके देखो ना। तो चलो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए अलविदा।